The world will end definitely, but the question is, how will the world end? So, guys, we are going to study about a poem. That poem is composed by an American poet whose name is Robert Lee Frost. And this is the poem for the class of 10th students CBSE. So, guys, watch the video and know the way how will the world end. So, let's start the poem. फायर एंड आइस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायर एंड आइस की समरी के बारे में. फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इन दिस पोम द पोइट रेफर्स टू टू प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो फायर एंड आइस है, ये जो शॉर्ट जो पोम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे जो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल्स में डस्ट ऑफ स्नो जो पोम हमने पढ़ा था और उसमें मैंने डिटेल्स से इसके बारे में बताया. तो अगर आप और भी इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो इजीली आप डस्ट ऑफ स्नो का जो वीडियो देख सकते हो. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो इजीली यू कैन वॉच लेटर. तो गाइस, बात करते हैं अभी फायर एंड आइस जो पोम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है. इस कविता में कवि दो प्रेडिक्शंस करता है, यानी दो भविष्यवाणियाँ करता है कि दुनिया का अंत कैसे होगा. तो वो क्या कहता है? सम से इट विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा. वेयर इज अदर्स से इट विल एंड इन आइस, जबकि दूसरे लोग ये कहते हैं कि दुनिया का अंत वो बर्फ से होगा. अकॉर्डिंग टू द पोइट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, यानी ध्यान देना कवि के अनुसार है या फायर का मतलब, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, क्योंकि जो पोइम होती है हमेशा उसका जो मीनिंग है वो इनडायरेक्टली कवि है ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करके बोलता है. तो यहाँ फायर का जो मीनिंग है वो है दैट इज़ फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड, अवेरिस और लस्ट, यानी इच्छा, लालच, जो लोभ और जो लस्ट है, इन चीज़ों के लिए फायर का यूज़ यहाँ पे किया गया है. यानी फायर जो रिप्रेजेंट करी इन चीज़ों को. द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दैम द मोर दे ग्रो, यानी जितना आप इन चीज़ों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो उतनी ही चीज़ें ज़्यादा बढ़ती है. देयर इज़ नो एंड टू, यानी इन चीज़ों का कोई भी एंड नहीं है. यानी बात करें तो इनमें जो फायर है और जो आइस है, इनमें कभी किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो हम बात करते हैं. तो लेट्स से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है गाइस. फायर स्टैंड्स फॉर, यानी यहाँ पे जो फायर है किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है, यानी किस चीज़ के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो है ग्रीड, अवेरिस, लस्ट, कन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी, यानी लालच है, लोभ है, लस्ट है. लस्ट का मतलब कामुकता है, जो डिज़ायर्स एज अ लिविंग लग्जरी लाइफ, कन्फ्लिक्ट झगड़े, फ्यूरी क्रोध, इन चीज़ों को शो कर रहा है. आइस है वो स्टैंड कर रहा है किन चीज़ों के लिए? क्रूअल्टी, यानी निर्दयता, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, रिजिडिटी मतलब कठोरता, इनसेंसिटिविटी मतलब असंवेदनशील होना, कोल्डनेस होना, और इंडिफरेंस और हेट्रेड, यानी नफरत वगैरह है. और भी अलग अलग तरीके की जो वर्चूज़ है, लाइक कोल्डनेस है, इंडिफरेंसेस है, इन चीज़ों के लिए जो आइस का है वो उपयोग किया गया है. यानी यहाँ पे कवि है आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एंड फ्रेंड्स, नाउ वी टॉक अबाउट दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में. सो नाउ द स्टेंजा नंबर 1. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यानी जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें कवि क्या कहना चाहता है, व्हाट द पोइट जस्ट इज सेइंग. तो यानी यहाँ पे कवि क्या कर रहा है, सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन. लेट्स सी दैट स्टूडेंट. तो यहाँ पे एक्सप्लेन कवि कर रहा है कि द पोइट कंसिडर्स द एज ओल्ड क्वेश्चंस ऑफ वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस. यानी कवि दो चीज़ों से मानता है कि समय बीत रहा है, जैसे जैसे समय बीतेगा तो दुनिया का अंत है, धरती का अंत है, वो या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा. ही इज एनालाइजिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी वह दुनिया के अंत के बारे में सोच रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, उसका विश्लेषण कर रहा है. द पोइट प्रोवाइड्स एंड डील्स विद टू पॉसिबल कॉजेज फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का जो दो संभव जो कारण है वो कवि है वो डिस्कस कर रहा है. बोथ द टू रीजन्स कॉन्ट्रास्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे विरोधाभास है, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है कि आइस से होगा दुनिया का अंत या फिर फायर से होगा. ईच अदर एंड आर इक्वली ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, विलोम उल्टे हैं. ऑन वन साइड ऑफ द डिबेट आर दोज पीपल
हु आर इन फेवर ऑफ फायर। और डिबेट होती है दोनों साइड से, यानी इनमें डिबेट होती रहती है, और जो लोग फायर को फेवर करते हैं कभी भी उनके साथ है, ध्यान दीजिएगा। एंड दे बिलीव दैट इट विल बी द हीट, द पैसन एंड द पैसन विच विल लीड द ह्यूमैनिटी। यानी यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, वो मानते हैं, वो लोग जो डिबेट करते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, वो ये मानते हैं कि गर्मी बढ़ेगी, हीट होगा, पैसन बढ़ेगी, लोगों की भावनाएं बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी, लोग ज़्यादा क्यूरियस होंगे, इस वजह से क्या होगी, नफरत वगैरह फैलेगी। विच विल लीड द ह्यूमैनिटी, जो आगे ह्यूमैनिटी को, मानवता को लीड करेगा। एंड द वर्ल्ड टू एंड, और दुनिया का अंत हो जाएगा। दूसरी तरफ कभी बात करता है कि ऑन द अदर साइड ऑफ द डिबेट आर दोज हु फेवर आइस एंड फील दैट इट विल बी द आइस विच विल फ्रीज द वर्ल्ड। यानी यहाँ पे दूसरे जो लोग हैं वो ये डिबेट कर रहे हैं कि दुनिया का अंत है वो इससे आइस से होगा, बर्फ़ से होगा, और दुनिया जम जाएगी, यानी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगा और दुनिया जम के ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से जो गोंडवाना लैंड पहले हुआ करता था, अभी जो आर्कटिक अंटार्कटिका का जो कुछ पार्ट है वो आप देख चुके हो ऑलरेडी कि किस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहें हम, इधर डीप हीट और फायर अंडर द अर्थ बेड्स विल लीड टू नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक वोल्केनो, इरप्शंस, अर्थक्वेक्स etc। यानी बहुत सारे जिसमें रीजन जो प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती है, जैसे वोल्केनो, इरप्शंस होना यानी ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, और भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। विच विल वन डे एंड द वर्ल्ड और द मेल्टिंग of the ice from the snowy mountains due to global warming and will shrink the world and one day the entire world will die of the icy water। यानी कभी यहाँ पे कह रहा है कि हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, जिससे पूरा जो बर्फ़ है वो पिघल जाए, पिघलने से पूरी दुनिया में फैल जाए और वो अंत हो जाए। जिस तरह से भी हम इसकी बहुत सारी माइथोलॉजीज मानते हैं कि किस तरीके से दुनिया का अंत पहले हुआ था, उसी तरीके से कभी भी कहना चाहता है। चलो देखते हैं आगे। नाउ लेट्स सी दैट एंड फ्रॉस्ट इज प्रोवाइडिंग अ पावरफुल स्टेटमेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीड एंड जेलिसी। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे कवि है वो बहुत ही एक ग्रीड और जो जेलिसी है, इन चीज़ों पे, उन चीज़ों को अपना पावरफुल मानता है, क्योंकि लालच है दुनिया में इस कदर बढ़ चुका है कि इंसान एक दूसरे को मारने पे उतार हुआ है। यानी सब आदमी लालच, यानी मैं इकट्ठा कर लूँ, मैं इकट्ठा कर लूँ, इन चीज़ों में दौड़ रहे हैं। दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द मनी एंड दीज थिंग्स। ही इज सेइंग दैट अबव ऑल एल्स इवन हैट्रेड, यानी इन सब के अलावा यहाँ तक कि जो घृणा है, हैट्रेड का मतलब जो नफरत है, डिटेस्ट है, विच इज द ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो इंसान का जन्मजात गुण है, इज मोस्ट लाइकली टू लीड इट्स डिमाइज। लेकिन यही जो गुण है वही इंसान का विनाश करने में आगे आएगा। टू फ्रॉस्ट के लिए डिज़ायर रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि फ्रॉस्ट के लिए डिज़ायर है, जो इच्छा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड द वर्ल्ड फेसेस, जो दुनिया अभी फेस करती है। डिज़ायर इज ए काइंड ऑफ इंटेंस लव और वांट दैट फोकसेस पीपल ऑन गेटिंग एंड possessing एंड एक्वायरिंग। यानी इंटेंस जो डिज़ायर किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है, कि डिज़ायर का मतलब होता है कि लोग अपनी चीज़ें प्राप्त करना, पोजेसन करना, एक्वायर करना, उन चीज़ों को, उन पे लोग फोकस ज़्यादा करते हैं। तो इसके बारे में कभी डिज़ायर को मानता है प्रॉब्लम सबसे बड़ी। दिस काइंड ऑफ डिज़ायर कैन लीड पीपल टू डिस्ट्रैक्शन। इस तरह की जो इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग जो डिज़ायर होना, मतलब लोगों में लालच की जो मात्रा वो ज़्यादा बढ़ जाना, सो इस तरह की जो इच्छा है, दैट कैन लीड पीपल टू डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें ये तो होता है स्टैंजा नंबर फर्स्ट, जिसमें कवि है इन चीज़ों को रीज़न मानता है कि हेट्रेड है, ग्रीड है, जेलिसी है, ये विनाश का कारण बनेंगे। स्टैंजा नंबर 2, बट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice। यानी कवि इसमें क्या कहता है, चलो पढ़ते हैं। Let's see that the poet is very much sure of the destruction of the humanity। यानी कवि को ये तो पक्का विश्वास है, और ये तो हम भी जानते हैं कि दुनिया का अंत तो पक्का होना, ये तो श्योर है। He is first talks about the destruction, सबसे पहले वह destruction के बारे में बात करता है। caused by fire and in case that fails, मान लो पहले सबसे पहले बताता है कि या तो फायर से होगा, अगर मान लो फायर फेल होता है, फायर से अगर नहीं होता है दुनिया का अंत, then ice will result into hatred and that will end humanity one day। तो आइस है वो डेफिनेटली है घृणा में बदल जाएगा, और दुनिया का अंत, इस मानवता का अंत एक दिन पक्का हो जाएगा। फ्रॉस्ट गोज ऑन टू डिस्कस, फ्रॉस्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो आगे चलता है, डिस्कस करता है इन अ मोर अंडरस्टैंड मैनर, मोर
अंडरस्टैंडेड मैनर, बाकी आगे जो समझने वाला तरीका उसे है। एंड द पावर ऑफ द हेड, कि उसे ये भी पता है कि किस तरीके से नफरत की शक्ति कितनी भयंकर होती है। विच इज सिम्बलाइज इन द पोम बाई आइस, जो भी यहाँ पे आइस के तौर पे सिम्बलाइज की गई है, प्रतीकात्मक की गई है। हेड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर, यहाँ पे हेड है वो किस तरीके से एक डिजायर की तरह ताकतवर होती है। यानी इंसान अगर नफरत से अपना नुकसान कर लेता है, परिवार का नुकसान कर लेता है और आसपास रहने वाले लोगों का नुकसान कर लेता है, तो हेड इज वेरी बैड थिंग दैट। वाइल डिजायर कंज्यूम्स क्विकली, हेड इज जस्ट एज ग्रेट एंड पावरफुल, किस तरीके से हेड है वो शक्तिशाली होता है और बड़ा होता है। इनफैक्ट बाई एंडिंग द पोम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड, अगर वास्तव में बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट है कि हेड यानी दुनिया का अंत है वो हेड से ही होना है। फॉरेस्ट वो आगे डायरेक्ट करता है टू द रीडर्स द साइट एंड रिस्ट्रेंट डिवास्टेशन दैट हेड कैन प्रोड्यूस, कि वो कहता है कि किस तरीके से नफरत है वो लोगों को आगे बढ़ाती है, प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाती है। हेड कैन अकर एंड फिंगर इन पीपल्स माइंड एंड हार्ट्स ऑफ ईयर्स समटाइम्स इवन लाइफ टाइम, कि हो सकता है कि जो नफरत है किस तरह लोगों को दिमाग में घुस जाती है और उनके जो दिलों में और कई सालों तक ये चल ही रहती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। हेड कंज्यूम्स द हेटर परहैप्स इवन मोर देन द पर्सन और ग्रुप हेटेड, हो सकता है कि एक व्यक्ति से और ग्रुप से और कई सालों तक ये चले। इट कैन रूइन लाइव्स, ये कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। हेड इज डिस्ट्रक्टिव एंड सिंफुल, हेड है वो बहुत ही विनाशक होती है, बहुत ही पापपूर्ण होती है ये। हेड इज प्रेजेंटेड and as having the ability to lead the destruction of the world if it were to happen for a second time, again providing a powerful warning against the human fallacy। यानी बात करता है कवि यहाँ किस तरीके से हेड है वो इस तरह एबल होती है कि डिस्ट्रक्शन को वो कितना बढ़ावा देती है। और ये दूसरी बार होता है, अगर फायर से पहले दुनिया का अंत नहीं होता है तो डेफिनेटली इसे आई से होगा। और जो ह्यूमन फैलेसी इस तरह से हो गई है, इंसान फेक बनना, यानी आपने देखा होगा झूठ बोल के अपना काम निकालना इतना बढ़ चुका है कि एक दिन डेफिनेटली दुनिया का अंत होना है। तो स्टूडेंट ये तो होता है स्ट्रेंजर, जो हमने बात की फायर एंड आइस की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम की, बहुत ही अच्छी कविता है, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स सी, अब मैं बात करते हैं कि एग्जाम में आपके एग्जाम में जो 10 CBC है वो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। तो आपको गाइज एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है, एक पोम का एक स्ट्रेंजर दिया जाता है, उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर है वो देना होता है। तो लेट्स सी दैट, पहला स्ट्रेंजर आ गया। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन ऑफ द वर्ड्स इन दीज लाइन्स, यानी इन लाइन्स में कवि का क्या ओपिनियन है। ये CBSE 2014 में गाइज पूछ लिया गया क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर। इन द पोइट्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कवि की राय में दुनिया का अंत वो कैसे होगा, फायर से होगा। व्हाट, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड, तो वो ये सहमी कि फायर में इस दुनिया का अंत होगा। सी दैट, व्हाट इज द कॉन्ट्रैडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक का जो मतलब राय क्या है इस चीज़ों के बारे में, क्या आभास है उनका। द कॉन्ट्रैडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक इज द डिबेट, यानी लोगों का कि वो अभी भी डिबेट कर रहे हैं। वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, की दुनिया का अंत या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा। अभी भी लोग हैं विरोधाभास से डिबेट कर रहे हैं। डी देखिए, हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर थ्रू दे हैव कॉन्ट्रैडिक्टरी ट्रेड्स, कि इस तरह से दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, यानी दोनों का मतलब एम जो मेन एम है और जो पर्पज है वो क्या है, ये CBSE 2011 में पूछा गया। सो लेट्स सी द गाइस आंसर। बोथ आइस एंड फायर आर सिमिलर इन द सेम सेंस दैट बोथ ऑफ देम वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, यानी दोनों का काम एक ही है, यानी दोनों का काम है इंसान को विनाश करना, दुनिया को ख़त्म करना। यानी कहा जाता है जिनके मंजिलें एक होती है वो अक्सर रास्तों में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे यही है कि ये दोनों का मंजिल एक ही है। क्या मंजिल है, वो भी दुनिया का डिस्ट्रक्शन करना, विनाश करना। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसी तरह का जो एक्सट्रैक्ट है वो इजीली दिया जा सकता है और आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर उसमें से आपको देना होता है। तो ये आ गया, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स। चलो इसका भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं। व्हाट डज इट रेफर्स टू इन द फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे इट किस चीज़ के लिए रेफर हुआ है, तो यहाँ पे इट देखिए, इट रेफर्स टू द वर्ल्ड, यानी यहाँ पे दुनिया के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर B, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस, पेरिस से मतलब क्या है, तो गाइस पेरिस का मतलब होता है मर जाना, डाई।
और टू बी डिस्ट्रॉयड। सी देखिए, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर? आइस किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है तो वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, यहाँ पे कोल्डनेस है। तो ऑप्शन में अगर कोल्डनेस आता हो तो आप लिख सकते हो, और भी आप अगर पूरी चीज़ें देखना चाहते हो तो वो आप पीछे रिवर्स करके देख सकते हो। लेट्स सी द डी, व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, यानी जो विनाश है उसका मुख्य कारण क्या होगा। तो ये अभी भी ध्यान देना गाइज, आइस और फायर वुड बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, यानी या तो दुनिया का अंत फायर से होगा या फिर आइस से होगा। ये कभी कह रहा है, और भी रीज़न हो सकता है, अपना पर्सनली इंडिविजुअल रीज़न है, बट दिस इज सेड बाय द एंड दिस इज प्रेडिक्टेड बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब गाइस में कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सी दैट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको आसानी से देख सकते हो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दो अलग अलग जो डिबेट है कि दुनिया का अंत कैसे होगा, तो आप इजीली हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पोम अच्छे से पढ़ा है, देन आई एम डेफिनेटली श्योर यू आर एबल टू आंसर। सो गाइज यू कैन गिव द आंसर। बाकी देखते हैं, नेक्स्ट सी दैट क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स सी द गाइज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कॉशन द कॉमन मैन, यानी वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो आम आदमियों को किस तरीके से सावधान करता है। लेट्स सी दैट, मैन इज सेल्फिश एंड avaricious, lustful, indifferent and the hateful. Robert Frost cautions the common man and say that he should not forget the bitter reality that everything is in this world is transitory and the death is inevitable. यानी guys, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहता है कि दुनिया में आपको इस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा कि हर चीज़ है वो ट्रांसिटरी है, यानी क्षणभंगुर है, थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है, यानी मॉर्टल है, नासवान है। एवरीथिंग इज मॉर्टल, यानी एवरीथिंग इज मॉर्टल एंड मैन इज मॉर्टल, यानी हर चीज़ दुनिया में वो क्या है, ट्रांजिटरी है, क्षणभंगुर है, ख़त्म होने वाली है। और डेथ क्या है, वो इनएविटेबल है, डेथ को टाला नहीं जा सकता, मौत को टाला नहीं जा सकता, वो अटल है, ध्यान देना गाइस। सो डेथ इज इनएविटेबल। ये चीज़ के लिए जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो लोगों को क्वेश्चन करना चाहता है कि आप सुधर जाओ, जान जाओ, अभी भी वक्त है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस, ब्रीफली राइट अबाउट द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो आप जनरली इसका आंसर दे सकते हो, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब गाइज लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी बार लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सो लेट्स सी दैट, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो क्वेश्चन है गाइज, हाउ विल द वर्ल्ड एंड, यानी दुनिया का अंत है वो कैसे होगा। सपोर्ट योर आंसर विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के आधार पे अपना जो है जवाब देना, सो इसीलिए आप अपना आंसर दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे पढ़ते रहिएगा। और आपके कोई कमेंट है, इफ़ यू हैव एनी कमेंट, और आप भी कुछ अगर बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो समथिंग दैट, सो यू कैन पुट इन द कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मेक द न्यू वीडियोज एंड द न्यू पोएम्स नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन। Thank you for watching the video. Please subscribe the channel The Silent Teacher. नए वीडियो देखने के लिए घंटी जरूर बजाएं।